हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सादृश्यता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। अब आ जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके अभी तक आ चुके हैं और इसी के आधार पर हम उम्मीद करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से सादृश्यता का मतलब हो गया कि इसी से संबंधित यहाँ पर आपका जो है कुछ न कुछ ऑप्शंस मिलेगा। तो जिस प्रकार से अगर इन दोनों में कॉम्बिनेशन हम देखें तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे ये वैसे ये है, सेम टू सेम, लेकिन इस बार जो है ना कुछ इस तरह से होने वाला है। तो जब इस तरह से होने वाला है तो भाई इसमें बताइए ये वाला ऑप्शन राइट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। ऐसे करके जैसे ये चित्र बना हुआ है ऐसे करके आपका बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 2 में हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 2 में हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कुछ इस तरह से है कि अगर ये ध्यान से अगर देखा जाए तो ये ऐसे है और ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर निकल रहा है। तो जब बाहर निकलेगा ये वाला भी हिस्सा निकलेगा, ये वाला, तो कुछ इस तरह से चित्र बनेगा। तो बताइए इनमें कौन सा बनेगा भाई। इसमें तो सर्कल बनना चाहिए बीच में, ठीक है ना। अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ निकलेगा, तो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन ये दिशा जो है मूव कर रहा है। तो इसका दिशा ऐसे, तो इसका दिशा ऐसे होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, तो ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे ये मूव तो हो रहा है कुछ इस तरह से, ये भी है। लेकिन इन दोनों में कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इन दोनों में बेटा हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो बी वाला ऑप्शन राइट होगा। कैसे, देखिए इन दोनों में देखेंगे ये जगह इनके बीच में जितना है उतना इनके बीच में भी जगह है, ठीक है ना। लेकिन इसमें और इसमें जो है बनावट देखेंगे तो दोनों में बनावट थोड़ा सा अलग है, डिफरेंसेस है, इसीलिए जो है ये वाला अलग होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगला जो हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ है, ये वाले में भी हिस्से में थोड़ा सा निकला हुआ है और निकलने की वजह से यही रीजन बनता है कि ये नहीं हो सकता है। ये देखेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर जो है 3। प्रश्न नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि पहले एक तीर देखिए, यहाँ पर तीर नीचे की तरफ है, यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही रह गया, लेकिन ये ऊपर का नीचे हो गया। तो अब आप देखिए ध्यान से, अगर ये यहाँ पे है तो बताइए एक तो हिस्सा आपका मूव होना चाहिए। इस हिसाब से मान लेते हैं ये अपने जगह पे बना हुआ है, तो अपने जगह पे मान लेते हैं बना हुआ है, तो ये वाला तो हमें ऑप्शन नहीं सही लग रहा है, ठीक है ना। हम आ जाते हैं बी वाले में, तो बी वाले में भी ये देखिए इस तरह से नहीं बना हुआ है। देखिए ये सी वाला कुछ इस तरह से है, तो सी वाले में देखेंगे दोनों का मूव तो हो रहा है लेकिन दोनों का आकृति भी एक जैसा है जैसा कि ये है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 पर अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जो है आकृति कुछ ऐसे बना हुआ है, ये मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे करके, तो इस तरह से ऐसे मूव करेगा, ये बन जाएगा। बताओ इस तरह से ये मूव करेगा तो कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा, प्लस प्लस और प्लस हो जाएगा। और ये ऐसे निकला हुआ है, तो बताओ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो प्लस प्लस इधर जो भी रहेगा वही हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो देखेंगे ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से बेटा आप लोग देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2023 के हैं। जितना भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये सब 2023 के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर एक सर्कल है। अब ये त्रिभुज बाहर हो जा रहा है, सर्कल अंदर हो जा रहा है, लेकिन जो अंदर आ रहा है वो डार्क हो जा रहा है। तो सेम टू सेम अब ये वाला हिस्सा बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा, सॉरी ये वाला हिस्सा अंदर गया है ऐसे, तो इसके अंदर बनेगा एक त्रिभुज, लेकिन ये रंगा होगा, गाढ़ा होगा।
तो इस हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पांचवें का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो इस तरह से ये क्रॉस करके कितना बन रहा है, ये क्रॉस जो है 4 बार बन रहा है। अब बताइए क्रॉस कितनी बार बना है, 4 बार बना है। क्यों 4 बार बना है, क्योंकि ये 4 भुजाएं हैं। तो अगर ये 3 है तो 3 बार क्रॉस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, 3 बार बनना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखेंगे आप कि ये वाला, ये देखिए यहाँ पर नहीं काटा है, यहाँ पर भी नहीं काटा है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। होने के लिए हमारा ये वाला राइट होगा, क्योंकि इसमें 3 भुजा भी है और सब ऐसे काटा भी है क्रॉस में, ठीक है ना। तो छठवें का हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, छठवें का बी वाला ऑप्शन राइट होगा। सातवें में आप देखेंगे इसका हाथ ऊपर है, पैर नीचे की तरफ है। इसका हाथ जो है, अब देखिए हाथ नीचे आ रहा है, पैर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके हाथ नीचे होने चाहिए, पैर भी ऊपर होने चाहिए, और इसका जो है यहाँ पर बाल दिया गया, तो बाल का भी कुछ है क्या, चलिए देखते हैं ऑप्शन में नजर आ जाएगा ये चीज। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। ये 7वां क्वेश्चन है, तो 7वें का हमारा जो है ना, देखेंगे ये डी वाला ऑप्शन राइट है, और बाकी जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका एक पैर टूटा हुआ है। ये देखिए हाथ ऊपर हो गया और पैर, हाथ ऊपर की तरफ है और पैर भी ऊपर की तरफ है, जबकि यहाँ दोनों नीचे की तरफ होना चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8वें में आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वें में देखेंगे ये क्रॉस बन रहा है। प्रश्न नंबर 8वें में देखेंगे ये क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस ऐसे निकल गया। ये जो है ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 9वें में देखिए आप ध्यान से, तो प्रश्न नंबर 9वें में देखेंगे ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो ये इधर हो गया। अब बताइए ये वाला हिस्सा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। इस हिसाब से देखिए इसमें भी है, इसमें भी ये राइट हो सकता है। दोनों में से कौन सा राइट होगा अब देख लेते हैं। ये वाला यहाँ होना चाहिए और ये वाला यहाँ होना चाहिए, इस हिसाब से ये वाला यहाँ होना चाहिए, ये वाला हमारा राइट है। तो 9वें का सी वाला ऑप्शन राइट है। 10वां प्रश्न देखेंगे आप, तो 10वीं का कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखेंगे 2 लाइनें हैं, तो एक लाइन ऐसे हो गया। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है, अगर ये इस तरह से सर्कल, यहाँ पर सर्कल कह रहे हैं, यहाँ पर आपका वर्ग बनाएगा, तो वर्ग को ऐसे क्रॉस करना चाहिए, तो वर्ग को तो क्रॉस कर देना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ना इसमें बिंदी भी लगना चाहिए, जैसे ये बिंदी लगा हुआ है। तो इस हिसाब से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए ये सर्कल था तो सर्कल बना हुआ था, अब ये वर्ग है तो वर्ग बनना चाहिए, तो इस हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है। बाकी ये भी राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जैसे बनना है, सर्कल है तो सर्कल बन रहा है, अगर वर्ग है तो वर्ग बनना चाहिए, ये वाला इस हिसाब से राइट है। ये दोनों तो एकदम नहीं हो सकता है। 11वें प्रश्न में देखेंगे ध्यान से, तो 11वें प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये आपका स्टार बना हुआ है, तो स्टार में जो ये वाला हिस्सा है ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पर निकल रहा है। तो बताइए कि जो है अंदर वाला जो ये हिस्सा है, अंदर वाला वो हिस्सा ऐसे निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो अंदर वाला हिस्सा ऐसे निकलना चाहिए। ये बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है, ये वाला या ये वाला। तो हमारा 11वें का बी ऑप्शन राइट है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो प्रश्न नंबर 12 में देखेंगे आप, जो भी बी बना है उसका अपोजिट यहाँ पे बी बन रहा है। अगर ये ई बन रहा है तो इसका अपोजिट भी ई बनना चाहिए। इस हिसाब से देखिए दोनों का मुंह एक जैसा इसमें हो सकता है, तो 12वें के ए में हो सकता है, बाकी किसी में नहीं है। देखिए ये दोनों आगे पीछे हो गए, ये दोनों आगे आगे तरफ, ये पीछे पीछे की तरफ हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 6 है। तो अगली बार ये दोनों को 6 को यहाँ पर कर लिया, और ये जो खाली वाला हिस्सा था ये रंगा गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसको भी आप 4 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। इसके बदले में ये वाला जो है ये रंगा हुआ है, तो रंगने वाले की जगह पर अब ये जो है
जैसे ये एक रंगा था तो 3 रंग आ गया, अब ये ए जो है 3 रंग आ जाएगा, एक खाली हो जाएगा, ऐसे करके। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 13वें का हमारा जो है, रुकिए 1 सेकेंड, ये वाला जो है ऐसे है, तो इस हिसाब से तो हमारा जो है, अगर ये है तो इस हिस्से को लेकर रंग रहा है, ठीक है ना, तो ये है तो इस हिस्से को लेकर रंगने का मतलब ये वाला रंग आ जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। बाकी ये वाला राइट हो सकता था, लेकिन ये अलग हो गया, अलग मूव कर दिया है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 आप ध्यान से देखेंगे कि ये अगर ऐसे है तो ये क्रॉस कर लिया, अगर ये ऐसे है तो ये क्रॉस कर लिया, और अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है तो भाई इसके अंदर जो बनने वाला कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। सॉरी, ये ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करते हुए जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे करते हुए जाएगा, इस तरह से मूव होगा, ये वाला लाइन नहीं बनेगा। तो भाई 14वें का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस हिसाब से ये वाला राइट होगा। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 15वें पर। तो प्रश्न नंबर 15वें में हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये देखिए, इसका सिर नीचे है तो इसका सिर ऊपर हो गया, फिर इसका ये नीचे है, तो बताइए ऊपर होगा कि नहीं होगा? इस हिसाब से बताइए कौन सा राइट होगा। इस हिसाब से हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। 16वां और 17वां आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यदि आपने यस करके कमेंट किया तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो, इसका प्रीवियस ईयर का जो भी है क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। अदरवाइज हम अगले लेसन पर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।